स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरधालिया एक इम्पॉर्टेंट विषय पे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं गोवा राज्य के एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जिसका नाम है साओ जोआओ। साओ जोआओ फेस्टिवल जो है वो हाल ही में गोवा के अंदर मनाया गया है। विस्तार से जानेंगे क्या है गोवा का ये साओ जोआओ फेस्टिवल, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो भविष्य में अपने आप को ब्यूरोक्रेट के रूप में, IAS IPS अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। स्टडी IQ के मॉर्निंग लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशंस जो है वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। लिमिटेड एनरोलमेंट्स है और काफ़ी तेज़ी से ये सीट्स फिल होते जा रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 11 जुलाई को हमारा मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे क्लासेस का टाइम रहेगा। प्राइस जो है, अगर आप यूज़ करते हैं ये कोड शुभ लाइव, तो इसके बाद आपको मात्र 18,999 रुपये में ये कोर्स मिल पाएगा। इस कोर्स में आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस मिलेंगी पूरे के पूरे UPSC सिलेबस की, और आपको मिलेगी गाइडेंस एक्सपर्ट मेंटर्स की, जिनसे आप आंसर राइटिंग को लेकर के या अपने कोई भी अन्य डाउट्स हैं उन सभी बातों को आप विस्तार से जान पाएंगे। ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है उन सभी के लिए जो 2023, 24 या 25 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो देर ना करें, जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। एक फेस्टिवल साओ जोआओ, द फीस्ट ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, नाम याद रखिएगा, सेंट जॉन जो बैप्टिस्ट थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कैथोलिक कम्युनिटी का गोवा के अंदर। यहां पर कुछ टर्म्स शायद जो हम पहली बार सुन रहे हैं, बैप्टिस्ट और क्या है ये टर्म्स जानेंगे। दोस्तों, कैथोलिक कम्युनिटी वो है जिनका फेथ जो है इट इज सेंटर्ड अराउंड जीसस क्राइस्ट को मानने वाला जो समुदाय है कैथोलिक कम्युनिटी कहलाते हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रिचुअल होता है जिसे कहा जाता है बैप्टाइजेशन में क्या होता है, एक क्रिश्चियन रिचुअल है जिसमें सर के ऊपर पानी जो है वो डाला जाता है, पानी पोर किया जाता है, या फिर पानी के अंदर किसी इंडिविजुअल को डिप किया जाता है। जो व्यक्ति किसी को बैप्टाइज कराते हैं वो बैप्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो सेंट जॉन, ऐसा माना जाता है कि सेंट जॉन ने जीसस क्राइस्ट को, प्रभु यीशु मसीह को बैप्टाइज कराया था। इस वजह से सेंट जॉन द बैप्टिस्ट इनको कहा जाता है। इनकी याद में ये पर्व, ये त्योहार मनाया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा के अंदर मनाया जाता है। इस पूरे के पूरे फेस्टिवल की एक स्पेशल चीज होती है, इसे कहा जाता है लीप ऑफ जॉय, खुशी की छलांग, जिसके अंतर्गत लोग जो है वो वाटर बॉडीज जैसे कुएं हो गए, पॉन्ड हो गए, फाउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, इसके अंदर छलांग लगाते हैं। कोई भी वाटर बॉडी, कुआं हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, फव्वारा हो सकता है, नदी हो सकती है, कोई भी वाटर बॉडी, उसके अंदर लोग जंप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फेस्टिवल का, जिसे लीप ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये व्यक्ति कूद रहे हैं पानी के अंदर, एक पॉन्ड के अंदर। तो इसे लीप ऑफ जॉय कहा जाता है। साओ जोआओ फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर सर के ऊपर फूलों का एक गार्लैंड जैसा जो है वो पहना है सभी लोगों ने। किसी ने पत्तों का पहना है, किसी ने फूलों का पहना है। तो ये भी एक रिचुअल है इस फेस्टिवल का, जहां पर फूलों से या पत्तों से बना हुआ ये गार्लैंड जो है वो सर के ऊपर पहना जाता है। ये फेस्टिवल कब आता है? Festival is celebrated to mark the arrival of monsoon season in the state every year। जून के महीने में मॉनसून जो है वो गोवा पहुंचता है, और मॉनसून की शुरुआत के रूप में, उसको दर्शाने के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के मनाने का समय जो है वो माना जाता है जब मॉनसून की शुरुआत गोवा के अंदर होती है। किनको डेडिकेटेड है? इट इज डेडिकेटेड टू सेंट जॉन द बैप्टिस्ट। कौन थे सेंट जॉन? मैंने आपको बताया, हु बैप्टाइज्ड लॉर्ड जीसस ऑन द रिवर ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन, पैलेस्तीन, इजराइल, सीरिया, यहां से होकर के जॉर्डन नदी बहती है। तो जॉर्डन नदी के तट पर भगवान यीशु को बैप्टाइज किया गया था। किसके द्वारा? सेंट जॉन के द्वारा। तो उनकी याद में, सेंट जॉन की याद में, मॉनसून के अराइवल पर यह त्योहार गोवा के अंदर मनाया जाता है। स्योलिम एक विलेज है इन नॉर्थ गोवा, hosts a traditional canoe parade on the occasion of साओ जोआओ। एक पारंपरिक डोंगी, एक प्रकार की स्पेशल बोट्स होती हैं जिन्हें कैनो या डोंगी कहा जाता है। तो इन डोंगियों की, इन बोट्स की रेस होती है सायोलिम विलेज में, जो कि उत्तरी गोवा में आता है। वो भी कब होती हैं? साओ जोआओ फेस्टिवल के दौरान ही। तो साओ जोआओ फेस्टिविटीज का ही पार्ट है ये
कैनो परेड जो यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है। इस पूरी की पूरी सेलिब्रेशंस में एक तो लीप ऑफ जॉय होता है, ये कैनो परेड होती है। इसके साथ साथ जो सेलिब्रेट करते हैं लोग, उनके अंदर एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, दे वेयर क्राउन्स मेड ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स। जैसे मैंने आपको बताया, फलों से बने हुए, पत्तों से बने हुए या फूलों से बने हुए क्राउन्स जो है वो लोग सर पे पहनते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी तक ही सीमित है, गोवा के सभी लोग जो है वो साओ जोआओ त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इट इज पर्टिकुलरली सेक्रेड टू न्यूली वेड्स, न्यू पेरेंट्स एंड न्यू हाउस ओनर्स। गोवा के सभी लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से स्पेशल माना जाता है उन लोगों के लिए जिनका अभी अभी विवाह हुआ होता है, जो नए नए माता पिता बने होते हैं, या फिर जिन्होंने अभी अभी नया घर खरीदा होता है। वो लोग इसको और ज़्यादा स्पेशल और ज़्यादा फेस्टिविटी के साथ जो है वो मनाते हैं। तो ट्रेडिशन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो रेवलर्स हैं जो इस त्योहार को मनाते हैं, वो वाटर बॉडीज के अंदर जंप करते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, ये पानी के अंदर क्यों कूदते हैं इस पर्व के दौरान, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ की यूनिक सेलिब्रेशन है साओ जोआओ फेस्टिवल की, कि लोग जो है वो वाटर बॉडीज में छलांग लगाते हैं, और छलांग लगाते हुए वो चिल्लाते हैं वीवा साओ जोआओ, वीवा साओ जोआओ के नारे लगाते हुए वो कूद जाते हैं पानी के अंदर। ये रिचुअल है, ये पार्ट बन चुका है सेलिब्रेशन का। लेकिन ऐसा क्या है, क्या कारण है कि इस तरीके की सेलिब्रेशन जो है वो की जाती है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स, अगर हम ईसाई धर्म ग्रंथों की माने तो ये मानना है सेंट जॉन, जो कि कौन थे, बैप्टिस्ट थे, जिन्होंने भगवान यीशु को बैप्टाइज किया था, वो अपनी माँ के गर्भ में थे, वो अपनी माँ के वूम में थे। उनकी मदर का नाम था सेंट एलिजाबेथ। और सेंट एलिजाबेथ कौन थी, सेंट एलिजाबेथ थी कजन किसकी, वर्जिन मैरी, जो भगवान जीसस की मदर है। भगवान जीसस की मदर वर्जिन मैरी ने जब अपनी कजन सेंट एलिजाबेथ को बताया कि उनके पेट में प्रभु यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट उनके पेट में है, उस समय सेंट एलिजाबेथ जो वर्जिन मैरी की कजन थी, वो भी प्रेग्नेंट थी, वो भी एक चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही थी। और उनके वूम में, उनके गर्भ में कौन थे, सेंट जॉन। जब सेंट जॉन ने ये सुना कि वर्जिन मैरी उनकी माँ को ये बता रही हैं कि उनके पेट में भगवान यीशु है, खुशी के मारे सेंट जॉन ने अपनी माँ के गर्भ में ही छलांग लगा दी थी, ये सुनकर के कि उनकी माँ की जो कजन है वर्जिन मैरी, उनके पेट में भगवान यीशु मसीह है। तो इस ऐसा मानना है ईसाई धर्म ग्रंथों में, इस वजह से छलांग लगाने का कल्चर या छलांग लगाने का रिचुअल जो है वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि भगवान यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनकर के सेंट जॉन ने अपनी माँ के गर्भ में ही एक खुशी की छलांग जो है वो लगाई थी, जिस वजह से इसे कहा जाता है क्या, लीप ऑफ जॉय। और चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग लीप ऑफ जॉय को यहाँ पर लगाते हैं। और वो लीप ऑफ जॉय कैसी होती है, वो पानी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर कूदते हैं, जैसा कि सेंट जॉन ने अपनी माँ के गर्भ में किया था। इस वजह से ये छलांग जो है, ये जॉय ऑफ लीप ऑफ जॉय जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कनेक्शन की वजह से बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फेस्टिवल इज ऑल्सो स्पेशल फॉर एक्सपेक्टिंग विमेन। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ईसा मसीह का जन्म और ये त्यौहार जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो ये कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, ये रिचुअल्स हैं इस पूरे के पूरे फेस्टिवल के। साओ जोआओ फेस्टिवल जो है उसमें एक और रिचुअल फॉलो किया जाता है जो संबंधित है दामादों को लेकर के। जो दामाद है, जो सन्स इन लॉ होते हैं किसी परिवार के, उनके लिए भी इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। होता क्या है कि पूरे के पूरे रीजन में जो लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, जिनके घरों में नई उनकी बेटी की शादी होती है, जो नए दामाद आए होते हैं, अपने अपने दामाद को फेस्टिव हेडगियर, वो फूलों से, वो फलों से या पत्तों से बना हुआ गार्लैंड उसके सर पे रख करके उसे सभी हाउस होल्ड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सभी घरों में ले जाया जाता है कि इनसे मिलिए, ये हमारे दामाद है। तो इस तरीके से इस फेस्टिवल के दौरान दामाद जो है वो पूरे के पूरे कम्युनिटी से, सभी लोगों से मिल पाते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो दामाद को सभी से मिलाना, इस वजह से सन इन लॉज के लिए, दामाद के लिए भी ये पर्व जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गोवा का। यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को डिस्कस करते हैं गोवा के। एक है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। फ्रांसिस जेवियर वॉज मच लव्ड सेंट हु डाइड ऑन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को इनका निधन हुआ था ओल्ड गोवा में। इस वजह से हर साल 3 दिसंबर को लोग यहाँ पर जमा होते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर के फेस्ट में। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेथ हुई थी 3 दिसंबर को। यहाँ पर गोवा के अंदर एक फेमस और बहुत पुराना चर्च है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च है जहाँ पर आज भी
जो सेंट फ्रांसिस जेवियर हैं उनके शरीर को संरक्षित रखा गया है। आज भी उनकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व करके रखी गई है और हर 10 साल में एक बार लोगों के लिए ये बॉडी को देख पाना जो है वो मुमकिन होता है। 10 साल में एक बार लोगों को अलाउ किया जाता है वो जाकर के इस बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर को, उनकी बॉडी को जो है वो देख सकते हैं। और ये कब होता है? ये इस फेस्टिवल के दौरान ही होता है। हर साल 3 दिसंबर को ये फ्रांसिस जेवियर का फीस्ट जो है वो मनाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गोवा का जिसका नाम है शिग्मो। शिग्मो जो है वो स्प्रिंग टाइम में, जब बसंत ऋतु आती है उस समय मनाया जाता है और ये 5 दिनों तक चलने वाला एक सेलिब्रेशन है। दोस्तों, शिग्मो फेस्टिवल के दौरान जो गोवा के लोग हैं वो इस तरीके के ट्रेडिशनल अटायर में तैयार होते हैं। यहाँ पर ट्रेडिशनल अटायर अगर आप देखें तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल हॉर्सेज हैं, तो इस तरीके से दिखाया गया है कि ये घोड़े पर सवार होकर के आ रहे हैं। ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस फेस्टिवल को शिग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। शिग्मो फेस्टिवल या शिग महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। ये कब मनाया जाता है? जब होली आती है, स्प्रिंग सीजन में, मार्च या अप्रैल में जब होली का पर्व आता है, उसके साथ ही शिग महोत्सव जो है वो गोवा के अंदर मनाया जाता है। शिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस फेस्टिवल के दौरान जो योद्धा थे, जो वॉरियर्स थे, उनके घर वापसी को जो है वो सम्मान दिया जाता है। ऐसा बताया गया है कि जो योद्धा थे, जितने भी इन्वेडर्स थे जिन्होंने इन इलाकों पे हमला किया था, उनको हटा करके, उनको हरा करके, उनको परास्त करके ये जो योद्धा थे वो अपने घर लौटे थे। इस तरीके से घोड़ों पे आकर, चढ़ करके ये अपने घर आए थे। इस वजह से उनको ऑनर करते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता है होली के समय पे, स्प्रिंग सीजन के अराइवल में। और जिस फेस्टिवल की हम बात कर रहे थे वो फेस्टिवल कब मनाया जाता है? वो फेस्टिवल मनाया जाता है मॉनसून सीजन के अराइवल पर। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो गोवा के स्पेशल फेस्टिवल से रिलेटेड था। आई होप हम जान पाए होंगे किस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, साओ जोआओ फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू का मॉर्निंग फाउंडेशन बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। लिमिटेड सीट्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। एनरोलमेंट्स बहुत जल्दी हो रहे हैं। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, कहीं आप मिस आउट ना कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप एक सीट मिस आउट नहीं करेंगे, आप अपने चांस को, प्रोबेबिलिटी को मिस आउट कर देंगे, जो भविष्य में आपको ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनने में मदद करेगी। शानदार लाइव कोर्स आपको यहां पर मिलेगा स्टडी आईक्यू की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा, और उसके अलावा एक्सपर्ट मेंटर्स आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, देर ना करें, जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करें। मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स मिल पाएगा अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।